सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की, इंद्रा एकादशी व्रत की। इंद्रा एकादशी व्रत कब है ये भी हम जानेंगे और इसका महात्म क्या है, क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष में पड़ रही है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस एकादशी के व्रत से हमारे पितरों को क्या फल मिल सकता है ये भी हम इसमें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रा एकादशी का व्रत हम लोग 17 सितंबर को रखेंगे। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है और इसका बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा लाभ है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है और उनके पितरों का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। इसकी बहुत सुंदर कथा है। प्राचीन काल में एक महिष्मती नाम की नगरी थी। वहां के राजा इंद्रसेन थे, जो कि भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े उपासक थे। उनकी पूजा इत्यादि करते थे, व्रत इत्यादि रखा करते थे, धर्मपरायण थे, धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करते थे। एक बार देवर्षि नारद वहां पर पधारे और श्री नारद जी के आने पर उनका पूजन किया और नारद जी के आने का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा, मैं धर्मराज के पास में गया था, वहां पर मैंने तुम्हारे पिताजी को उदास देखा। पिताजी मतलब यमपुरी में हैं। ये सुनकर पुत्र को मतलब राजा को मतलब इंद्रसेन को कष्ट हुआ। उन्होंने पूछा क्या हो गया ऐसा। तो उन्होंने कहा कि एकादशी व्रत वो करते थे, लेकिन वो एकादशी व्रत भंग हो गया जिसके कारण वो यमपुरी में है। उन्होंने एक संदेश तुम्हारे लिए भेजा है कि तुम अगर उनके लिए अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो तो वो वहां से वो मुक्त हो जाएंगे। तो राजा ने बड़ी निष्ठा के साथ में अश्विनी मास की एकादशी व्रत किया। इसका नियम वही है, प्रातः काल उठना है और प्रातः काल उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में संकल्प करना है। इस संकल्प में बहुत अच्छा होता है कि अगर हम तिल हाथ में ले लें और दूर्वा हाथ में लेकर जल हाथ में लेकर संकल्प करें और इसमें अपने पितरों का भी नाम स्मरण कर सकते हैं जिनको हम ये पुण्य दान करना चाहते हैं। राजा ने बड़े मन क्रम वचन से वो एकादशी का व्रत किया और उसका जो पुण्य था वो पुण्य अपने पिता को दे दिया। जैसे ही वो एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उनके पिताजी गरुड़ पर बैठकर भगवान के बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए और राजा का भी बहुत सुंदर यश हुआ। ये सुंदर कथा हम सबको सुख देने वाली है और शिक्षा देने वाली भी है। शिक्षा ये कि हम अपने पितरों को भी मुक्त कर सकते हैं अगर हमारे नियम में, संयम में, व्रत में बल है तो हम सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए और ये एकादशी अपने पितरों को समर्पित करनी चाहिए। पारायण का समय जो रहेगा वो 18 तारीख को रहेगा और 18 तारीख को पारायण का समय है 6:10 से 8:38 तक। 18 तारीख को 18 सितंबर को हम लोग एकादशी का पारायण करेंगे। सुबह 6:10 से पारायण का समय हो जाएगा प्रारंभ। लेकिन नियम वही, सुबह स्नान करें, व्रत का संकल्प करें, नियम संयम का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस समय, इस दिन गौ माता के लिए तृण प्रदान करना भी शुभ होता है। और एक और बात मैं इसी वीडियो में बता दूं, एकादशी का जो श्राद्ध होता है वो एकादशी के दिन न करके द्वादशी के दिन करना चाहिए। और हाँ, एक और बात, एकादशी का दिन श्राद्ध अगर आपका बन है तो फलाहार ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और इस दिन पंचबली जरूर करनी चाहिए। पंचबली जानते हैं क्या है? गौ के लिए तृण, कुत्ते के लिए भी कुछ खाने के लिए दे दें और देवताओं के लिए भी कुछ दें, चींटियों के लिए भी कुछ दें और कौवे के लिए भी कुछ दें। इस तरीके की बलि को मतलब इन पांचों को भोजन कराने से इसे पंचबली कहते हैं और इस पंचबली के बाद हमारे पितर हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।